हमारे साथ मौजूद है अली हैदर। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप और आपने इतना लंबा ब्रेक क्यों लिया? मुझ समेत जितने भी आपके फैंस हैं वो आपकी आवाज़ को सुनना चाहते थे, आपकी आवाज़ में गाने सुनना चाहते थे। क्यों आपने इतना लंबा ब्रेक लिया और जो लिया उसमें आपकी क्या मसरूफियात रही? जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शहबान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और अजीम को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पूरी टीम सुनो का ये जो मॉर्निंग शो है, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी ऑन एयर। और इस वक्त आपकी तो मॉर्निंग हो रही है लेकिन हमारी यहाँ पर नाइट है क्योंकि मैं अमेरिका में हूँ और यहाँ तकरीबन कोई 5-6 साल हो गए इधर आए हुए। और आप सही कह रही हैं कि मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, लेकिन वो हर आर्टिस्ट की जिंदगी में जो है आता है। उसमें कभी डोमेस्टिक भी चीजें होती हैं क्योंकि मेरी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं और मैं चाहता था कि वो अपनी तालीम जो है उसको अमेरिका में हासिल कर सके, कुछ बेहतर मुल्क कौम के लिए कर सके। तो यहाँ भी कुछ अपनी जिंदगी डेडिकेट की भी है, लेकिन साथ साथ में म्यूजिक भी करता रहता हूँ ऑफ एंड ऑन। लेकिन सही बात है, कमर्शियल गाना मेरा बहुत साल के बाद है। बिल्कुल। और अली हैदर साहब, हम ये देख रहे हैं कि ढोलन यार जो है वो टाइटल है इस सॉन्ग का, वो ऑलरेडी फेमस हो गया है। 10 लाख जो शायकीन है वो अब तक इसको देख चुके हैं। आप कैसा फील कर रहे हैं इस पर? देखिए, आर्टिस्ट को तो जब भी पजीराई मिलती है तो बहुत अच्छा ही लगता है। और आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि इसे फन एशिया ने रिलीज किया है और अगर वैसे आप देखेंगे तो इस वक्त ऑलमोस्ट 2.2 मिलियन क्रॉस कर चुका है। बिकॉज 2 चैनल्स पे एक साथ, एक तो कंपनी के और फिर एक मेरे अली हैदर का जो यूट्यूब चैनल है उस पर रिलीज किया है। तो माशाल्लाह 2.2 मिलियन इस वक्त हो चुका है। और मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि इस बात से खुशी तो ज़रूर होती है, लेकिन ज़्यादा खुशी उस वक्त होती है जब लोगों को पोइट्री अच्छी लगे, कोई कॉम्पोजिशन अच्छी लगे, म्यूजिक अच्छे लगे। तो वो लोगों को अच्छा लग रहा है और डिस्कस कर रहे हैं, ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है। अच्छा अली हैदर साहब, आपने हमेशा पाकिस्तान और भारत के फनकारों के मुश्तरका काम को आपने कहा है कि जोर दिया है, उस पर आपने कहा है करना चाहिए इकट्ठे। ढोलन यार में भी आपने दोनों मुल्कों की मौसीकी के टैलेंट को यकजा किया है, इसकी क्या वजह? देखिए, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि जो मौसीकी है, जो खेल है, जो और दूसरे ऐसे शोबे हैं, यही एक दूसरे को जो है वो बहुत करीब लेकर आते हैं। तो इसलिए मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है। और फैंस मेरे ख्याल में पाकिस्तान वाले भी और हिंदुस्तान वाले भी बहुत लकी हैं कि दोनों को ऐसे फनकार सुनने को मिले हैं जिन्होंने हमेशा उन बैरियर्स को तोड़ा है या कम करने की कोशिश की है। मुझे जब मेरा पहला एल्बम आया था, पुरानी चीज तो एक्चुअली केम मच लेटर इन 1993। मेरा जो पहला एल्बम जो पाकिस्तान में पॉपुलर हुआ था, चाहत उसका नाम था। और उसी वक्त आई थिंक 1990 से मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ और उस वक्त सिर्फ एक पीटीवी जो है वो आया करता था, जिसमें उन्होंने कहीं मुझे किसी प्रोग्राम में देख लिया तो बस वहां से मेरी दावत आ गई। और मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मुझे तो पाकिस्तान में भी कुछ नहीं पता था क्योंकि इंजीनियरिंग कर रहा था। लेकिन इतना उन्होंने मोहब्बत दी, इतना प्यार, स्पेशली जब पुरानी जीन्स आया है, जालिम नजरों से आया है, या चांद सा मुखड़ा मेरे साइमल्टेनियस रिलीज हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक दूसरे से जो टैलेंट है उससे मुस्तफीद होना चाहिए। अली हैदर साहब, हम आपसे पुरानी जीन्स की 2 लाइनें सुनेंगे सर, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि क्विकली अगर आप एक छोटे से सवाल का जवाब दे दें। एक टाइम था जब पॉप स्टार्स इंक्लूडिंग योरसेल्फ, अली हैदर, शहजाद रॉय, फाखिर और इस टाइप से हारून, इस तरह से स्टार्स बड़े फेमस थे। फिर बैंड्स का टाइम था, वाइटल साइंस, जुनून, स्ट्रिंग्स। तो अब पाकिस्तानी इंडस्ट्री का मुस्तकबिल क्या देखते हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री का? देखिए, पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री, एज यू सेड, स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लासिकल एंड देन गजल एंड देन फोक, फिर जाके पॉप और भी बहुत सारे जो आज तक है। मैं ये समझता हूँ कि उसमें हमेशा ही जो है वो पाकिस्तान ने बहुत अच्छे आर्टिस्ट प्रोड्यूस किए हैं। सेम goes on the हिंदुस्तानी साइड। और दोनों को ही आप देखें, फैंस दीवाने हैं एक दूसरे की साइड पे। आप कभी जाके देखें जो रिस्पेक्ट आपको मिलती है। तो मुझे लग रहा है आज तक इवन जो हमारा पॉप भी आ रहा है या नया भी आ रहा है या जो लोग बॉलीवुड में गा रहे हैं, वो तमाम लोगों ने पाकिस्तान का ही तो नाम रोशन किया है असल में। और ये हिंदुस्तान पहुंचे हैं, उन्होंने भी इनको सर आंखों पे लिया है।
जैसे हम उनके फनकारों को लेते हैं। तो ये तो बहुत मैं समझता हूँ कि नॉन स्टॉप एक प्रोग्रेशन है जो पहले भी थी और आज भी है। अच्छा, हमें ये बताइएगा अली हैदर साहब कि मुस्तकबिल में कोई प्रोजेक्ट आ रहा है आपका? आ रहा है तो कौन सा आ रहा है, और इतना लंबा ब्रेक तो नहीं लेंगे अब आप? नहीं जी, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ब्रेक नहीं लूं, क्योंकि आपके और फैंस पहले भी मैं आपको मुझ बताऊं समेत, कि अजीम समेत आपको सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए बहुत इज्जत अफजाई की बात है। आप और इतना मेरा आपने फोन बढ़ा दिया है कि हमारा ही बहुत फोन बड़ा है, क्योंकि हम बचपन से आपसे बात करना चाहते थे। सर, लेकिन एक चलिए, इसमें आज क्या तो राज है? आप शुरू से वैसे As के it is, वैसे ही माशाल्लाह, you हैं, looking माशाल्लाह, नो smart. चेंज। बहुत 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 शुक्रिया। अभी मेरी पिछले महीने ही बर्थडे गुजरी है, ये मत पूछिएगा कि मैं कितने साल का हो गया। बिल्कुल। अली हैदर मेघा साहब, से अगर आप गुनगुना दें सर पुरानी जीन्स, मैं कहता हूँ यादें ताजा हो जाएंगी। मैं बिल्कुल जी आपकी नजर करता हूँ। मेरा Thank you, है sir. कि थैंक मैं यू। कोई अब तक 2 लाख दफा तो गा चुका हूँ। लेकिन आज आपको भी सुनाता हूँ, और मजे की बात यह है कि मैं जब भी इस सॉन्ग को सुनाता हूँ मैं बहुत दिल से सुनाता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि जो हमारे सुनने वाले हैं उन तक वो इसकी जो सादगी है वो पहुंचे। प्लीज 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 सर। पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, वो रातों को जागना, सुबह घर जाना, कूद के दीवार, वो सिगरेट पीना, गली में जाके वो करना दांतों को घड़ी घड़ी साफ, पहुंचना कॉलेज हमेशा लेट, वो कहना सर का get out from the class, वो बाहर जाके हमेशा कहना यहाँ का सिस्टम ही है खराब, वो जाके कैंटीन में टेबल बजा के वो गाने गाना यारों के साथ, बस यादें यादें याद रह जाती है, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती हैं। वाह 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 वाह, बहुत शानदार। और मजा आ इससे गया। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपको अपनी वो यंग लाइफ याद आ जाती वो तो है, जब आप college life कॉलेज याद आ में जाते गई। हैं, और वहाँ पे बिल्कुल ऐसे होता था। अली साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपने छोड़ूंगा। जी जी सर, आपने याद करवा दिया, बड़ा बेहतरीन याद करवा दिया आपने वक्त। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने सुनो पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। हमारी ढेर के साथ हैं, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं कि आपके आने वाला जो प्रोजेक्ट है सुपर हिट जाए। बिल्कुल, आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाकयात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।